तुम्हें खुद से ये कहना है, तुम्हें ये लिखना है कि ये तुम्हारा लास्ट जॉब है, जो भी होगा तुम अपना बेस्ट दोगे एंड यू विल गेट अ गवर्नमेंट सीट फॉर श्योर। हेलो एवरीवन, आई एम अदिति, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट UCMS न्यू दिल्ली। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज बहुत सारे अच्छे कमेंट करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि यकीन से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपको, आप वो पूछ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मतलब ठीक है, नीट का एग्जाम अब एक मजाक बन चुका है, बट अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो ये रहा, एंड इसमें लिखा था कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग को साथ में कैसे मैनेज करें। ओके, सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग को मैनेज नहीं कर सकते। तुम दो नाव में पैर दे रहे हो तो मतलब तुम डूबोगे ही ऑब्वियसली। प्लीज दो कोचिंग में एनरोल नहीं करना है साथ में, कभी भी हम उन दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकते। सो जो तुम्हें बेटर लग रहा हो, या तो तुम्हें ऑनलाइन बेटर लग रहा होगा या तो तुम्हें ऑफलाइन बेटर लग रहा होगा। मुझे पर्सनली ऑनलाइन बेटर लगा था बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद, तो मुझे वो अवॉइड करना था, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। तो तुम्हें जो भी बेटर लग रहा है प्लीज स्टिक टू दैट, क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग का अलग सिलेबस चल रहा होता है। तुम दोनों को कोप अप नहीं कर सकते, तुम दोनों नहीं पढ़ सकते, तुम दोनों के क्वेश्चंस नहीं लगा सकते, तुम दोनों के टेस्ट नहीं दे सकते। तो प्लीज किसी एक पे ही फोकस कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हाउ टू कवर बैकलॉग एंड स्टे मोटिवेटेड। अब देखो, जो यकीन 2.0 बैच है वो जस्ट आफ्टर नीट एग्जाम मई मिड से स्टार्ट हो गया था। तो अभी अगर हम देखें तो 2 महीने ऑलमोस्ट से हो गया है। कर रही थी कि किसी का बैकलॉग नहीं आएगा, बट आई नो बहुत सारी अनसर्टिनिटीज थी एग्जाम को लेके, तो बहुत सारे लोगों का बैकलॉग आ गया होगा, और मैं मान के चल रही हूँ कि बैकलॉग आ चुका है। तो देखो, बैकलॉग को कैसे कवर करना है। तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जो कि तुम दिन का फॉलो करो। मैं ना बहुत जल्दी से टाइम टेबल एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि सुबह तुम 7 बजे उठ जाओ, 7 से 8 ब्रेकफास्ट कर लो, 9 बजे या 8 बजे से तुम अपने क्लासेस लगाना स्टार्ट करो, और 4 PM तक जो है अपने क्लासेस को लगा के खत्म कर दो। 1-2 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद अपनी DPP करो, फिर 1 घंटे और ब्रेक लो जाके तुम्हारा माइंड जो वो फ्रेश रहे। उसके बाद तुम स्टार्ट कर दो अपना रिविजन। जो भी उस दिन पढ़ाया गया उसको पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लो, उसकी NCERT पढ़ लो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो। उसके बाद रात में जाके जो पहले का पढ़ाया हुआ था, आज फ्राइडे है तो मंडे टू थर्सडे जो भी पढ़ाया गया था वो रात में बैठ के रिवाइज कर लो। फिर जैसे ही 12 बजे या 1 बजे तुम आराम से सो जाओ। और ऑल्सो 7 to 8 आवर्स की नींद जो है वो प्रॉपर लेनी जरूरी है। मतलब मुझे तो ज्यादा सोना पसंद था, और जैसे आपको पसंद हो, बट प्लीज 7 आवर्स ये अपना मोटा मोटा पूरा दिन का जो है वो शेड्यूल रखो। उसके बाद सैटरडे संडे, तो सैटरडे को जो है ना आपको बैठ के एक तो संडे की टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, एंड संडे को बैठ के संडे का टेस्ट देना है, एंड उसको 3 आवर्स जो है प्रॉपर इवेल्युएशन में भी देना है। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि बैकलॉग कैसे कवर करें। तो देखो, तुम्हें दिन का टाइम बचाकर अपने वीडियो लेक्चर्स जो तुम्हारे बैकलॉग में चल रहे हैं उनको साथ साथ देखना है। एंड जिस वीकेंड तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है उस दिन बैठ के आराम से तुम सैटरडे संडे बैठ के तुम आराम से 5-6 लेक्चर लगा सकते हो, तो लगा दो। ऐसा करो कि एक हफ्ते में तुम्हारे अगर 2-3 चैप्टर बैकलॉग में चल रहा है तो तुम उसे खत्म कर दो। एंड प्लीज मेक श्योर करो कि तुम अपने सारे बैकलॉग्स को 1 से 2 महीने के अंदर खत्म कर दो, एंड जो बैच में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ स्मूथली अपना स्टार्ट करो। उसके बाद पूछा गया था कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे तुम्हारी क्लासेस खत्म हुए तुम्हें 1 से 2 घंटे का फ्रेश होने के लिए अपना टाइम चाहिए। उसके बाद अपनी DPP करो, उसके बाद 1 घंटे का फिर से ब्रेक लो। तो उस 1 घंटे के ब्रेक में तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे माइंड को फ्रेश फील हो। तुम्हें या तो तुम गाने सुन सकते हो, मतलब आई विल से कि तुम मोबाइल फोन से थोड़ा अवॉइड करो उस पीरियड में। ब्रेन नीड्स रेस्ट, तो उस टाइम पे तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अपने लव्ड वन से बातें कर सकते हो, मम्मी पापा से बातें कर सकते हो। तो तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम्हें वो करना है, ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, एंड जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे 100% एफिकेसी के साथ तुम पढ़ रहे हो। एंड प्लीज डिसहार्टन मत हो। मुझे पता है कि नीट में बहुत सारी धांधलियां हो रही है यार, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतना सब कुछ हो गया, फिर भी रीनीट का पता नहीं है अभी हो भी रहा है या नहीं, तो उसमें हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हमारे पास जिसका कंट्रोल है दैट इज पढ़ाई करने का। तो अपने एंड से पूरी कोशिश करो कि तुम अपना बेस्ट दो। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे कि क्लास नोट्स, DPP, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट, PYQs, क्या इतना सब कुछ करने के बाद इनफ है 650+ स्कोर करना? यस, इट इज इनफ। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि क्लास नोट्स में ऑलरेडी तुम्हारे पास उस टॉपिक पे 5 से 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। उसके बाद DPP पे तुम सेम टॉपिक पे और 10 क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स मिलता है तुम्हें उस टॉपिक पे और तुम क्वेश्चन कर रहे हो। तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में तुम्हारे 200 क्वेश्चन है,
ऑलमोस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, तो तुम वो भी सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो। यार ये इतने सारे क्वेश्चंस अगर तुम हर टॉपिक के कर लो ना, या फिर हर चैप्टर के कर लो ना, तो यस 650 प्लस आराम से तुम स्कोर कर लोगे। अब मुझसे कोई पूछा था कि इसके साथ साथ क्या हमें मॉड्यूल भी सॉल्व करनी है। देखो तुम्हारी मर्जी है, तो मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतने सारे क्वेश्चंस करना भी सफिशिएंट है। अब अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे, एक बार खोल लेना, देख लेना, तुमने अगर इतना सब कुछ कर लिया ना, तो तुम्हें मॉड्यूल्स के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड लगेंगे, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे अगर तुमने इतना कुछ सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन था हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म एंड रिवाइज क्विकली। तो यार देखो, भूलना जो होता है वो ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है। मैं खुद भूल जाती हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ही भूल जाते हैं यार। तुम एक रूम में घुसते हो, तुम्हें याद नहीं आता कि तुम क्या लेने आए थे। तो भूलना तो ह्यूमन टेंडेंसी है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। तुम्हें क्या करना चाहिए बेसिकली, जब तुम्हारा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोल रखा है कि प्लीज अपनी एक हैबिट बनाओ कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो या फिर चैप्टर जैसे ही चल रहा है, उसके साथ साथ तुम शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो फिर वो लास्ट में जाके तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि तुम पूरे चैप्टर को विद इन 10 to 15 मिनट्स पूरा रिवाइज कर पाओ। एवरीडे यू आर रिवाइजिंग की जो भी पढ़ाया जा रहा है तुम उसको रिवाइज करो। उसके बाद सैटरडे संडे को जाके तुम पूरे वीक में जो पढ़ाया उसको रिवाइज करो। उसके बाद तुम्हारे टेस्ट आ रहे हैं, तुम उसके लिए सिलेबस को रिवाइज करो। तो तुम इतनी बार रिवाइज करो ना, तो वो तुम नहीं भूलोगे। उसके बाद तुम्हारे मंथली टेस्ट भी होते हैं आई थिंक, तो फिर तुम उसमें भी उस चैप्टर को रिवाइज करो। उस टाइम पे जाके जो होता है सिलेबस 10 to 12 चैप्टर्स कुछ आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो तब तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए थे वो काम आएंगे। तुम उन शॉर्ट नोट्स को खोलो और उसके बाद रिवाइज करो, तो तुम ऐसे रिवाइज कर लोगे पूरा चैप्टर। एंड लॉन्ग टर्म कैसे याद रखना है, तो देखो जब तुम अपने लेक्चर्स ले रहे हो तो फिर लेक्चर्स के साथ साथ तुम अपने नोट्स भी बनाओ। और अगर तुम नोट्स बना रहे हो या फिर नोट्स को एनोटेट कर रहे हो, तो वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में सेट होता जाएगा। उसके बाद तुम जितनी बार रिवाइज करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन आ रहा है हाउ टू रिवाइज अलॉन्ग विद द करंट रनिंग सिलेबस। तो वही जैसे कि मैंने बताया, तुम लेक्चर ले रहे हो, रात में जाके उसको रिवाइज कर रहे हो, और फिर जो पहले जो पढ़ाया गया था, कल जो पढ़ाया गया था, उसको भी रिवाइज कर रहे हो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन अ पॉइंट कि तुम्हें जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखने हैं। मतलब एक दिन पीछे चलो तुम बैच के, कि ताकि तुम जो है रिकॉर्डेड वीडियोस को एक्सेस कर सको, ताकि तुम उसको 2x पे देख सको या 1.5x पे देख सको, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम उतने स्पीड पे देखो। उसके बाद क्वेश्चन आया था हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। तो यार मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, प्लीज सर्च करना, तुम्हें मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। उसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाया। तो बेसिकली वही होता है कि तुम्हारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं तुम उनको नोट डाउन कर लो, एकदम छोटा छोटा नोट डाउन कर लो। एंड बेसिकली फॉर्मुलाज को ही नोट डाउन करो, और फॉर्मुलाज क्या डिनोट कर रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो। पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो तुम भूल सकते हो, जो तुम्हें लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम उनको नोट डाउन करो और उसको शॉर्ट। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि रिकॉर्डेड वीडियोस होता है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यार रिकॉर्डेड वीडियो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम रिकॉर्डेड वीडियोस ले रहे हो तो वो 2 घंटे की है, तो तुम उसको 1.5x या कुछ में देख रहे हो, तो तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। एंड जो तुम्हें टॉपिक आता है ना, जैसे कि कोई एक चैप्टर हो गया जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, मान लो रिप्रोडक्शन चैप्टर तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, तो तुम्हें ना उसकी हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तुम उसको वन शॉट से देख सकते हो। इफ यू आर सो श्योर कि तुम्हें पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है, तो तुम उसको वन शॉट से देख लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बना लो, उसके बाद उसके एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वो चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा। अपना तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। अब सिंस तुम ड्रॉपर हो, तुमने पिछले साल भी मेहनत बहुत अच्छी की थी, एंड कुछ चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे, तो ना इस साल जाके उन चैप्टर्स पे ज्यादा, मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि ज्यादा टाइम नहीं देना। अब ना उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो तुम्हारे वीक रह गए थे। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उन पे थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो उनको तुम वन शॉट वीडियो से देख सकते हो। अब जो वीक चैप्टर्स है उन पे बहुत ज्यादा टाइम दो एंड यू कैन क्रैक नीट। सो मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूं, एंड आई होप आई वाज एबल टू डू सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियो यू कैन सब्सक्राइब फॉर श्योर कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। प्लीज अपना 100% दो, पूरा हार्ड वर्क करो। आई एम विथ यू। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो, किसी और से पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते जाओ, कुछ भी बैकलॉग मत रखो। एंड येस, आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू क्रैक नीट। थैंक यू।